जय हिंद। आपका स्वागत है। जितने भी विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होती है कि समुच्चय क्या होता है, संबंध क्या होता है, उनके प्रकार क्या है, कैसे हो रहा है, ये सब आज आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि समुच्चय होता क्या है, संबंध होता क्या है, उसके प्रकार क्या होते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले समुच्चय। तो समुच्चय क्या पढ़ा है आपने, समुच्चय के बारे में आपने क्या पढ़ा है? अरे भैया इसकी तो हमने परिभाषा पढ़ी है। क्या पढ़ी है परिभाषा? कि सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय क्या है भाई, इसको ध्यान से समझ लो। इसकी अगर आप परिभाषा पढ़ते हो तो उसमें कहते हैं भैया सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब ये सुपरिभाषित का क्या मतलब है, कैसे बता सकते हैं हम कोई चीज सुपरिभाषित है? तो इस चीज को ऐसे समझो, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो 60 बच्चों का बैच होता है, तो आप बोलोगे भैया 60 है। और एक बच्चे को पीछे से मैं पूछ लेता हूं कि हाँ भाई आप बता तेरी कक्षा में कितने विद्यार्थी, तो वो भी बताएगा भैया 60 ही है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूं। मान लो मैं जो आगे बच्चा था आपसे ही पूछ रहा हूं कि आपके कक्षा में सबसे अच्छे विद्यार्थी कौन है। तो आपके हिसाब से आपको जो लगता होगा कि भैया ये है, ठीक है, उन्हें आप बता दोगे। बट मैं पीछे वाली बेंच से पूछूंगा कि बच्चे आप बताओ आपकी कक्षा में सबसे अच्छे विद्यार्थी क्या है, तो वो क्या जो आपने बताए विद्यार्थी उन्हीं का नाम बताएगा? नहीं हो सकता। उसके लिए उसके आसपास वाले अच्छे होंगे। ठीक है। तो मैंने जो प्रश्न पूछा, एक प्रश्न पूछा तो उसके सेम जवाब आया कि 60 होते हैं। ठीक है। यानी कि वो चीज अच्छी तरीके से परिभाषित थी, उसको बोलेंगे कि वो समुच्चय है। क्लियर बात? और जो मैंने दूसरा प्रश्न पूछा उसमें क्या आया, दोनों का जवाब अलग अलग आया, यानी कि वो अच्छे से सुपरिभाषित नहीं थी। क्लियर? तो यानी कि समुच्चय क्या होता है, सुपरिभाषित संग्रह होता। अच्छा एक प्रश्न मैं और पूछता हूं, बहुत ही मजेदार है। आपसे एक प्रश्न पूछा हूं कि आपको आपकी कक्षा में कौन सबसे अच्छा लगता है। तो आपके लिए कुछ होंगे, आपके वैरायटी हैं, कुछ होंगे बच्चे या बच्चे जो भी जिन्हें आप पसंद करते हो, आप उनको बताओ कि हाँ भैया ये हैं, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। और किसी और से पूछता हूं मैं पीछे बेंच से, तो वो भी अपनी राय में बताएगा कि हाँ भैया ये। तो क्या यहां पे भी दोनों जवाब सही सेम आ रहा है? नहीं, सेम नहीं आएगा, अलग अलग। तो ये भी क्या है, समुच्चय नहीं है। क्लियर बात? तो क्लियर हो गई बात। अब यहां पे कुछ गणित के अंदर भी हम बात कर लेते हैं। मान लो बोला जाए कि 5 से छोटी प्राकृत संख्या का समुच्चय, क्या ये समुच्चय है? तो 5 से छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4। ठीक है, यही होगी। अगर मैं एक बच्चे से पूछूंगा, दूसरे से पूछूंगा, तीसरे से पूछूंगा, सबका जवाब यही आएगा, यानी कि ये समुच्चय है। तो समुच्चय क्लियर हो गया। तो देखो समुच्चय को लिखते क्या है, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, ये कैपिटल लेटर जैसे लिखा और उसको इस सिंबल के अंदर लिखते हैं। और 1 2 3 4 जैसे मैंने अभी बोला ना, प्राकृत संख्या का समुच्चय। तो ये हो गया इसका लिखने का तरीका। इसको लिखने के 2 तरीके हमने पढ़े हैं। एक तो ये है जिसे रोस्टर रूप कहते हैं। ठीक है, इसको रोस्टर रूप कहते हैं। और एक दूसरा यही तरीका है। ठीक है, जैसे यही वाला मैं लिखता हूं कि 5 से छोटी प्राकृत संख्या, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि x यहां पे ऐसे है कि x एक प्राकृत संख्या है और x क्या है, 5 से छोटा है। x क्या है, 5 से छोटा है। तो हमने यहां पे बता दी कि x क्या चीज है, प्राकृत संख्या है। पर कौन सी प्राकृत संख्या है? जो सिर्फ 5 से छोटी है। तो ये 2 तरीके होते हैं लिखने को। इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर बात? समुच्चय सबको समझ में आ गया? इतनी सी बात है बस समुच्चय। और इसके अंदर जो लिखे गए हैं इनको बोलते हैं अवयव, एलिमेंट। ठीक है, और इसमें इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे अवयव आप नहीं बता सकते, इसको एलिमेंट, सदस्य, ये चीज बोली जाती है। अब हम बात करते हैं कि इनका मल्टीपल हम सीखते हैं, गुना सीखते हैं। मान लो कोई 2 समुच्चय दिए गए हैं, उनका हम गुना सीखते हैं और फिर उसी गुना के जरिए फिर हम संबंध को समझते हैं। ठीक है, आपका जो 11 12 में कंसेप्ट चलता है ऐसे ही चलता है। तो देखो यहां पे मैं 2 समुच्चय ले लेता हूं। एक ले लेता हूं 1 2 3, b एक समुच्चय ले लेता हूं 1 2। ठीक है, इनका गुना करते हैं a क्रॉस b। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाता है, पहला वाला एलिमेंट इसके पहले के साथ, पहला वाला एलिमेंट इसके दूसरे के साथ। ठीक है, कैसे लिख रहा हूं इसको भी देखना, पहला वाला उसके पहले के साथ, इसका पहला वाला उसके दूसरे के साथ। ठीक है, फिर इसका पहला वाला उसके दूसरे के साथ, पहले के साथ, और दूसरा वाला फिर उसके दूसरे के साथ। ठीक है, इसका तीसरा वाला फिर पहले के साथ,
और तीसरा वाला फिर दूसरे के साथ, तो ये होता है इसका मल्टीप्लाई। क्लियर बात। यहाँ पे ए भी हो सकता है, ए का मल्टीप्लाई अगर किया जाए तब क्या होगा, इसी का इसी के साथ, ठीक है। तो ये 1 1 के साथ हो जाएगा, फिर 1 2 के साथ हो जाएगा, फिर 1 3 के साथ हो जाएगा, फिर 2 1 के साथ हो जाएगा, फिर 2 2 के साथ हो जाएगा, फिर 2 3 के साथ हो जाएगा, और इसी तरीके से फिर 3 1 के साथ हो जाएगा, फिर 3 2 के साथ हो जाएगा, फिर 3 3 के साथ हो जाएगा। क्लियर बात। इसी को भाई 2 बार लिख दो, पहला वाला सदस्य इसके साथ इसके साथ इसके साथ, फिर दूसरा वाला सदस्य इसके साथ इसके साथ इसके साथ, फिर तीसरा वाला सदस्य इसके इसके इसके, यही तो लिख दिया। क्लियर बात। तो ये हमने मल्टीप्लाई सीखा था 11th में ही, हम पढ़ लेते हैं ये, ठीक है। और फिर यहीं से हमारा एक कंसेप्ट आता है उपसमुच्चय का। उपसमुच्चय का कंसेप्ट अच्छे समझना। उपसमुच्चय क्या होता है, किसी समुच्चय के ही अवयव को लेके एक नया समुच्चय बना दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं ये क्या है, उपसमुच्चय है इसका। मान लो मैं इसमें से लेके एक उपसमुच्चय बना दूं एक, तो मैं बोलूंगा सी क्या है, उपसमुच्चय है बी का। सी क्या है, उपसमुच्चय है बी का। ये होता है उपसमुच्चय का सिंबल, ठीक है। क्लियर बात। अब मैं बताता हूं आपको संबंध। संबंध क्या होता है, रिलेशन। रिलेशन भी एक उपसमुच्चय ही होता है। किसका, वो ए क्रॉस बी का भी हो सकता है, ए क्रॉस ए का भी हो सकता है। क्लियर बात। संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, वो ए क्रॉस ए भी हो सकता है, या फिर ए क्रॉस बी भी हो सकता है, या कोई और भी चीजें हो सकती हैं जिन भी समुच्चय के बारे में बोला जाए कि इसका इसका है। क्लियर बात। बट इसमें कोई संबंध दिया गया होता है, वो क्या होता है, तो इसको मान लो अगर मैं लिखूं समुच्चय निर्माण रूप में, एक मैं उदाहरण ले लेता हूं कि x यहां पे ऐसे है, x यहां पे ऐसे है, मैं इस समुच्चय से लिख रहा हूं, ठीक है। a क्रॉस b वाले का रिलेशन एक बना रहा हूं इसमें से, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जिसमें a वाला एलिमेंट यानी कि पहले पोजीशन वाला जो भी चीज होगा वो ग्रेटर होगा b से, ठीक है। बस इतनी सी बात लिख दी कि एक रिलेशन ऐसा हमें बनाना है जिसमें a क्या होगा, ग्रेटर होगा b से, और ये कहां से लिया गया है समुच्चय, a क्रॉस b से बनाया गया है, ठीक है। ए क्रॉस बी से बनाया गया है। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे भाई, अब यहां पे आप इसके अंदर देखोगे, क्योंकि ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है ये आर, संबंध क्या है, ये एक उपसमुच्चय है इसका। तो इसके अंदर आप देखोगे कौन से एलिमेंट है जिनमें ये रिलेशन, ये संबंध संतुष्ट कर रहा है। तो देखो यहां पे पहला वाला पोजीशन दूसरे वाले पोजीशन दोनों बराबर है। यहां पे पहला वाला दूसरा वाला क्या है, बड़ा है, इसमें पर बोला है कि पहला वाला बड़ा होना चाहिए। ये वाली देखो इसमें क्या है, दूसरी वाली बड़ी है, यानी कि इसके अंदर 2,1 एक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर है, बराबर का तो लगा नहीं है, बड़े वाले को सिर्फ लिखना है। ये वाला पहला वाला बड़ा है दूसरा से, तो ये आ जाएगा 3,1 आ जाएगा। ये वाला भी क्या है, बड़ा है, तो ये आ जाएगा। यानी कि इस रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आए, कौन कौन से अवयव आए, ये अवयव आए। क्लियर बात। तो ये इसका हो गया समुच्चय निर्माण रूप, ये हो गया इसका रोस्टर रूप, और ये आपका संबंध कहलाता है। क्लियर बात। संबंध क्या होता है, किन्हीं अवयव के मल्टीपल करते हैं, उनके जो अवयव आए होते हैं उन्हीं का एक उपसमुच्चय होता है, पर उनके बीच में कुछ स्पेसिफिक कुछ निश्चित संबंध दिए गए होते हैं। क्लियर बात। क्लियर बात। ये आप 11th में पढ़ते हो। इसके बाद 12th में हम आ जाते हैं, तो हमारा यही संबंध का प्रकार आता है, जो कि पहली प्रश्नावली है, जो अक्सर न टीचर कोई पढ़ाता है न बच्चों को समझ में आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, तो ये आपको थोड़ा सा रिवाइज रहे, इतना तो कम से कम आपके माइंड में रहे, क्योंकि 11th में हम अक्सर नहीं पढ़ते हैं, ज्यादातर छोड़ ही देते हैं ये चैप्टर, क्योंकि टीचर पढ़ाते नहीं, फिर हम क्यों पढ़ें, बात यही आ जाती है, ठीक है। तो मैं यहीं पे अब आपको समझाता हूं कि संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार। तो संबंध के जो है 3 प्रकार हैं, ठीक है। एक है स्वातुल्य। स्वातुल्य संबंध क्या कहता है, ये कहता है फॉर ऑल ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। मैं अभी बताता हूं क्या है कैपिटल ए। ये होना चाहिए इस रूप में कि ए कॉमा ए इस संबंध में होना चाहिए, ठीक है। ये चीज कहता है। भैया इसका एक एग्जांपल दो तब तो समझ में आए। देखो मैं एक एग्जांपल इसका बनाता हूं, इसको मैं मिटा दूं। ये देखो एक हमने समुच्चय लिया, इसका ए क्रॉस ए ले लिया, और ये स्वातुल्य संबंध कौन सा होगा, ऐसा रिलेशन कोई हो जिसके अंदर सिर्फ
ये अवयव आए, ए कॉमा ए ही रहे, मतलब 1 1 दोनों बराबर हो, ठीक है, 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, मतलब जो आपका समुच्चय दिया गया है फॉर ऑल ए, जो भी समुच्चय दिया गया है उसके अंदर जितने भी अवयव हैं वो क्या होने चाहिए उस संबंध के अंदर, किस रूप में, ए कॉमा ए। जैसे इसमें एक दिया गया है तो 1 कॉमा 1 भी होना चाहिए, 2 दिया गया 2 कॉमा 2 भी होना चाहिए, 3 कॉमा 3 भी होना चाहिए उस संबंध के अंदर, तब उसे हम क्या बोलेंगे, स्वातुल्य संबंध बोलेंगे। क्लियर बात, क्या कह रहे हैं हम कि जो आपका समुच्चय दिया गया है, ठीक है, उसी का आपका ये ए क्रॉस एक होके एक समुच्चय बनता है और इसी के उप समुच्चय से एक संबंध बनता है, और उस संबंध में अगर ये रिलेशन है कि उसमें जो ए कॉमा ए आपका समुच्चय दिया गया उसमें जो भी एलिमेंट है वो क्या है, खुद के होने चाहिए। जैसे 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, इसमें 3 ही एलिमेंट है तो ये 3 होने चाहिए, अगर होंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम, स्वातुल्य बोलेंगे। क्लियर बात, ठीक है। जैसे यहां पे जैसे मान लो एक रिलेशन हम कोई सा था और उसको हमने सॉल्व किया, उसके अंदर अवयव आ गए 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, ये आ गए, ठीक है। तब क्या बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है ये कैसा है, स्वातुल्य है। और ये कौन सा रिलेशन रहा होगा, ये ऐसे लिख सकते हो कि x यहां पे ऐसे है कि जिसमें a बराबर b है, ठीक है, a और b दोनों बराबर होने चाहिए। तो अब जब हम इसमें से उप समुच्चय निकालेंगे जो दोनों प्लेस वाली वैल्यू बराबर है तो उसमें 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3 यही आएंगी, ठीक है। तो ये आपका संबंध बनेगा और ये क्या है, स्वातुल्य है। क्लियर बात। इसके बाद दूसरा है सम्मित, सम्मित संबंध। सम्मित क्या होता है, इसको अंग्रेजी में सिमेट्रिक कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये कहता है कि अगर संबंध के अंदर a कॉमा b है, ठीक है, तो संबंध के अंदर b कॉमा a भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तब हम क्या बोलेंगे कि वो संबंध क्या है, सम्मित है। क्लियर बात। अच्छा, कैसा वाला संबंध भैया, मान लो इस वाले से हम एक रिलेशन देते हैं, ऐसे मान लो ऐसे बना देते हैं और इसमें कहते हैं कि x ऐसे है कि यहां पे a क्या होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ये एक संबंध है कोई सा, ठीक है, दो बना देते हैं इसको, इसी में से बनाया गया है जिसके अंदर अवयव है 1 2 है और 2 1 भी है, ठीक है, ये है। तो इसमें हम देखें अगर, तो इसमें अगर a कॉमा b है यानी कि a b है तो b कॉमा a भी होना चाहिए, यानी कि 2 कॉमा 1 भी है, तब ये क्या है, सम्मित है। क्लियर बात। सम्मित क्या होता है, ये होता है। इसके बाद तीसरा आपका है इसमें संक्रामक, संक्रामक संबंध, ट्रांसिटिव रिलेशन कहते हैं। इसका क्या मतलब है, ये कहता है कि यदि संबंध में R में a कॉमा b है तो b कॉमा c भी होगा, ठीक है, उस संबंध के अंदर। इस सिंबल का मतलब पता है ना, एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये सदस्य हैं इस संबंध के अंदर, ठीक है। तो उसमें आपका a कॉमा c भी होना चाहिए, अगर है तो वो ट्रांसिटिव है, संक्रामक है, a कॉमा c यानी कि ये और ये। क्लियर बात, ठीक है। अब मैं इसका एक संबंध बनाता हूं, जैसे कि R3 में बोल दूं, तो अगर मैं इस टाइप सा ट्रांसिटिव बनाऊं तो उसमें क्या होना चाहिए, a b है, तो मान लिया हमने माना 1 2 है तो इसमें 2 3 भी होगा और 1 और 3 भी होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तब हम बोलें कि वो संक्रामक संबंध है। क्लियर बात। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होता है, संबंध क्या होता है, संबंध के प्रकार क्या होते हैं। अब आप प्रश्नावली 12.1 कक्षा 12 की 1.1 के प्रश्न को ट्राई करेंगे तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कंसेप्ट आपका यहीं से उसका शुरू होता है। तो अब आप कक्षा 12 की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न को ट्राई कर सकते हैं और उसकी वीडियो आने वाली है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको कक्षा 12 का टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लिंक शेयर कर दी जाएंगी। बाय बाय।